दोस्तों जरा कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्योंकि मैं आपको कुछ आंकड़े देने जा रहा हूं जिन्हें नोट कर लीजिए कि बंगाल एसआईआर में क्या खेला हुआ है, किस तरह वोटर रिवीजन लिस्ट वोटर डिलीशन का काम बन गई। एंड चुनाव से पहले बंगाल में कुल 91 लाख, जी हां 91 लाख नाम काटे गए हैं और इनमें ज्यादातर मुसलमान और अन्य कमजोर वंचित वर्गों के लोग हैं। इसे समझना बेहद जरूरी है कि क्या मुसलमानों को चुनाव प्रक्रिया से ही बाहर करके चुनाव जीते जाएंगे? क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है? और क्या यही हिंदू राष्ट्र का मॉडल है? अब इसी तरह यूपी की भी वोटर लिस्ट आ गई है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम, वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। इसका अलग से विश्लेषण करना जरूरी है, ये पैटर्न समझना जरूरी है। दोस्तों दरअसल ये एक राज्य या एक चुनाव का मामला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का सवाल है जिस पर सोचना, बात करना बेहद जरूरी है। तो आज बात बंगाल की। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है और लगभग फ्रीज हो गई है। भले ही सुप्रीम कोर्ट अब किसी सप्लीमेंट्री लिस्ट की भी बात कहे, भरोसा दिलाए। एसआईआर का जो फाइनल आंकड़ा हमारे सामने आया है उसके अनुसार 91 लाख वोटर्स के नाम, 91 लाख वोटर के नाम काटे जा चुके हैं। वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। यह राज्य के मतदाताओं का कुल 12% है। यह एक बड़ी संख्या होती है, 12%। और इन 12% में सबसे ज्यादा विवाद है उन 27 लाख मतदाताओं को लेकर जिन्हें एडजुडिकेशन के नाम पर हटाया गया। यह प्रक्रिया अन्य सभी राज्यों से अलग है। जहां ऐसा यह हुआ वहां ऐसा देखने को नहीं मिला। एडजुडिकेशन यानी न्यायिक निर्णय के तहत विचाराधीन कैटेगरी यानी संदिग्ध में आपको रख दिया गया। इसे इस तरह समझिए, इसे 2 तरह से जो वहां नाम डिलीट हुए हैं। कुल हटाए गए नाम है 91 लाख, 91 लाख। इनमें पहले चरण में जो हटाए गए उनमें मृत, स्थानांतरित यानी बाहर चले गए कहीं परमानेंटली, और डुप्लीकेट वोटर, इनके नाम हटाए गए। ये थे कुल 63 लाख मतदाता, 63 लाख। इसके बाद आता है एडजुडिकेशन यानी न्यायिक जांच। इसमें लगभग 60 लाख नामों की जांच हुई और 27 लाख को अयोग्य मानकर हटा दिया गया। और यही इस पूरे विवाद का केंद्र है क्योंकि इन 27 लाख में ज्यादातर मुसलमान हैं। अब आप कॉपी पेन लेकर हिसाब लगाइए, क्योंकि लगता है कि बीजेपी ने भी कॉपी पेन लेकर बाकायदा हिसाब लगाया कि किस सीट पर, किस जिले में टीएमसी को कितने वोट से जीत मिली और बीजेपी कितने वोटों से हार गई। यानी कितने वोट काटने से जीत निश्चित हो सकती है। और आरोप है कि इसी गणित को चुनाव आयोग ने लागू कर दिया। जिन जिलों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं उनमें टॉप 5 में है मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मालदा और पूर्व बर्धमान। इस डेटा को फैक्ट चेक करने वाली जो वेबसाइट है आर्ट न्यूज़, उसने बड़ी मुश्किल से क्रैक किया है, क्योंकि इसे क्रैक करने में बहुत मुश्किल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट सिर्फ स्कैन या पीडीएफ में उपलब्ध थी, कोई एक्सेल नहीं था। मतलब डेटा मौजूद है लेकिन उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल है। बड़े स्तर पर विश्लेषण उसका मुश्किल है। जो अंडर एजुकेशन के नाम थे उन पर वाटर मार्क लगा दिया गया था, यानी उन्हें और मुश्किल बना दिया गया था। चुनाव आयोग का कहना है कि यह नियमित प्रक्रिया है, फर्जी डुप्लीकेट नाम हटाना जरूरी है। डेटा सुरक्षा के कारण फॉर्मेट सीमित रखा गया है। आर्ट न्यूज़ ने खुलासा किया है कि भवानीपुर और बालीगंज में एक मुस्लिम मतदाता को हिंदू मतदाता की तुलना में विचाराधीन के रूप में मार्क किए जाने की संभावना 3:1 गुना ज्यादा थी। आर्ट न्यूज़ ने मालदा के मानिकचक और मोथाबारी, मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज और बहरामपुर की मतदाता सूचियों का डिजिटल विश्लेषण किया और जो वहां मिला वो और भी चौंकाने वाला था। मानिकचक में हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन विचाराधीन रखे गए कुल मतदाताओं में 97% से भी ज्यादा, 97% मुस्लिम है, 97.4%। और मुस्लिम मतदाताओं की समग्र एडजुडिकेशन दर 42.2%, 42.2% है। यानी प्रत्येक 100 मुस्लिम मतदाताओं में से 42 से अधिक को विचाराधीन श्रेणी में रखा गया। इसके विपरीत हिंदुओं के लिए दर 3.5% रही। यह संयुक्त अनुपात लगभग 12:1 का है। जी हां, यानी 1 हिंदू है तो 12 मुस्लिम है। सीटवारी से गहराई से समझिए और खुलासा करते हैं। मालदा की माणिकचक सीट हिंदू मतदाता है 50%, मुस्लिम है 49%। जांच में रखे गए 97.4% कौन थे? मुस्लिम मतदाता। इसी तरह मालदा की मोथाबारी सीट या मुस्लिम मतदाता है 69.5%। जांच में रखे गए इनमें से 97.4% मुस्लिम। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट, यहां जांच में रखे गए 98.8 98.8% वोटर कौन थे? मुस्लिम।
मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट मुस्लिम वोटर हैं कुल 26.9%। इनमें जांच में रखे गए इनमें 61.6%। इन 26 का अगर हम करें तो उनमें से 61.6% मुस्लिम वोटर जांच में रखे गए। लेकिन यहां नाम जो हटाए गए उसकी दर कम रही, 4.7 के प्रतिशत करीब। अब इसकी 2021 के चुनाव से तुलना कर लेते हैं। शमशेरगंज, यहां जीत का अंतर था 26,379। विचाराधीन में यहां कितने लोग रखे गए? 1 लाख से ज्यादा, 1,07,663 लोग। मोतीबारी जीत का अंतर था 56,573 वोट। विचाराधीन श्रेणी में कितने लोग रखे गए? 78,797 लोग। माणिकचक जीत का अंतर था 33,878। विचाराधीन श्रेणी में कितने लोग रखे गए? 65,421। इन तीनों सीट पर जांच में डाले गए वोट जीत के अंतर से ज्यादा हैं। बहरामपुर सीट बीजेपी ने जीती थी, यहां जीत का अंतर था 26,852 और यहां विचाराधीन कितने रखे गए? 11,088 वोट। यहां विचाराधीन वोटर कम है जीत के अंतर से। इससे सवाल उठता है कि जहां टीएमसी जीती वहां ये विचाराधीन या हटाने का या अयोग्य या संदिग्ध नाम ये ज्यादा है और जहां बीजेपी जीती वहां कम। सवाल उठता है कि ये असर क्षेत्रीय रूप से असमान क्यों है? जिन कारणों से नाम विचाराधीन श्रेणी में डाले गए वह बहुत छोटी छोटी मिस्टेक थी, जैसे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाना, उम्र में कोई फ़र्क माता पिता के या उसके कोई फ़र्क ज़्यादा महसूस होना या कोई रिकॉर्ड मिसमैच होना। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि मोहम्मद MOHAMMAD भी लिखा जा सकता है इसे, और इसे MUHAMMAD भी लिखा जा सकता है। तो O और U का अंतर हुआ, लेकिन इसको भी मिसमैच माना गया और नाम विचाराधीन श्रेणी में डाल दिए गए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिनके मतदान अधिकार SIR के इसी नियम के तहत विचाराधीन के उसके तहत सस्पेंड कर दिए गए हैं। और ये कोई अननोन फेस अननोन नेम नहीं थे, बल्कि बहुत जाने माने नाम थे। इनमें न्यायमूर्ति भी हैं। न्यायमूर्ति सहीउद्दौला मुंशी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और वर्तमान में भी वो पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ औकाफ के अध्यक्ष हैं। पूरक सूची में उनका नाम नॉट फाउंड मार्क कर दिया गया। उनकी पत्नी और बेटे को विचाराधीन श्रेणी में डाल दिया गया, जबकि उन्होंने अपने पासपोर्ट सहित सभी जरूरी कागजात जमा कराए थे। रिटायर्ड विंग कमांडर मोहम्मद शमीम अख्तर, उनका नाम 2002 से मतदाता सूची में था। उनका नाम 23 मार्च की अनुपूरक सूची में विचाराधीन मार्क कर दिया गया और फिर 28 मार्च को बिना किसी औपचारिक नोटिस के सुनवाई के उनका नाम हटा दिया गया। यही नहीं, मुर्शिदाबाद से फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख ने 28 फरवरी को पब्लिश अंतिम सूची में अपना नाम विचाराधीन पाया। उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक दिया गया और उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ऐसे न जाने कितने नाम, कितने उदाहरण हैं। कई जगह हर 100 मुस्लिम वोटर में से 40-50 नाम विचाराधीन यानी जांच की श्रेणी में डाल दिए गए और हिंदू वोटरों की संख्या बहुत कम रही। अगर एल्गोरिदम ही था तो इस सब के लिए समान रूप से काम करना चाहिए था। इसलिए बहुत सवाल उठ रहे हैं। बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि इस बार वोट ना दे पाने का मतलब ये नहीं कि आपका नाम हमेशा के लिए कट गया, अगली बार आप कोशिश कर सकते हैं। जबकि चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसे लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा अधिकार या कर्तव्य माना जाता है। तो सिर्फ मामला वोट का नहीं है, लोगों को ये भी डर है कि आगे जाकर यही नागरिकता का भी आधार बन सकता है, यानी SIR NRC में बदल सकती है और इसी आधार पर तय किया जाए कि आप नागरिक हैं भारत के या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये रुख है, जबकि गुजरात हाईकोर्ट का रुख कुछ अलग है। ऐसे ही एक मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि हर निवासी को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, बिना उचित प्रक्रिया के नाम नहीं हटाया जा सकता। वहां इतनी कड़ी टिप्पणी कर रहा है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अगले चुनाव में वोट डाल सकते हैं। कुछ मदद वो इस तरह से नहीं कर पा रहा है। इसलिए बंगाल का SIR सिर्फ एक प्रशासनिक एक्सरसाइज नहीं रह गया है, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता के साथ साथ नागरिकता और लोकतंत्र का भी सवाल बन गया है। इसलिए इस पर बात करना, सोचना बहुत ज़रूरी है। आप भी सोचिएगा, गौर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। शुक्रिया।